नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात छत्तीसगढ़ पर सियासत की, जहां रावण को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज विजयदशमी का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाए जाने वाले इस त्योहार की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। हर व्यक्ति अपने भीतर के रावण को भी मारने का संकल्प गाहे बगाहे ले ही लेता है। खैर, इन सब के बीच बात अगर सियासी रावण की करें तो एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस में रावण दिखाई देने लगा है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि कांग्रेस बुराई के मामले में खुद रावण की तरह है और उनका एक एक और सर कट रहा है, इनका एक एक सर रोज कट रहा है और अलग हो रहा है, जिस पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहले जो बीजेपी है वो खुद रावण के रूप में है। तमाम तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो स्वधीत। अर्थात धर्म की रक्षा करने से ही व्यक्ति की रक्षा होती है, इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, नहीं तो धर्म ही हमारा हनन कर देगा। विजयादशमी के महत्व को बताने के लिए अक्सर इस लाइन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहां नेताओं के लिए राजनीति ही धर्म है, वहां इस लाइन को फिट करके सोचिएगा कि अपनी अपनी राजनीति की रक्षा नहीं करोगे तो राजनीति ही तुम्हारा हनन कर देगी। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी को 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के भीतर रावण दिखाई दी हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ये तुलना की जा चुकी है। इससे पहले उस वक्त विवाद गहराया था जब राहुल गांधी के साथ सर के साथ भाजपा ने फोटो पोस्ट की थी। और अब रायपुर के भाजपा विधायक और एक समय में कांग्रेस में ही रहे पुरंदर मिश्रा को कांग्रेस में रावण दिखा है। पुरंदर मिश्रा ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस के भीतर भी विभीषण है और बुराइयों की वजह से उनके एक एक सर कटकर अलग हो रहे हैं, जिस पर तीखा प्रहार करते हुए खुद पीसीसी चीफ ने कहा कि रावण कौन है, विभीषण कौन है, वक्त बताएगा। बीजेपी में विभीषण की कमी नहीं है, रावण पूरी पार्टी है। रावण के रूप में ही बीजेपी काम कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगले चुनाव में असत्य पर सत्य की जीत होगी। निश्चित विभीषण रहेगा, बिना उसके कैसे रावण मरेगा। तो इनके विभीषण को संभाले हैं लोग। कांग्रेस में रावण कौन है? सभी लोग हैं। 10 सिर इसीलिए है, 10 सिर रावण का इसीलिए है। रावण कौन है, विभीषण कौन है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं कि विभीषणों की कमी नहीं है और रावण तो पूरा पार्टी है और पार्टी के नेता ही अभी रावण के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीति में राम रावण तुलना और संवाद कोई नया विषय नहीं है। बस नया विषय ये है कि रावण को जलाने पहुंचे लाखों से सवाल होता है कि रावण को जलाने वाली भीड़ में राम कौन है, मुझे इतना बता दो। रावण तो खुद ब खुद जलकर मर जाएगा, पहले खुद थोड़ा राम बनकर दिखा दो तो सन्नाटा छा जाता है। खैर, कहते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिक सका, तो राजनीति में कैसे टिकेगा। शायद इसी पर एक लाइन लिखी गई है कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना हो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो जिस रिपोर्ट को आपने देखा और जिस तरीके से सियासत गरमाई है, पहला मौका नहीं है जब दशहरा के मौके पर रावण को लेकर सियासत गरमा गई हो। सियासत का रावण कौन है, ये सवाल अब उठता है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी रूप में भले ही लेकिन अपने अपने तर्कों को यहाँ पर पार्टियां जाहिर करती है और कई इसके पहलू होते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ, क्योंकि तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा उनसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार सर हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस से अभय नारायण जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के रावण कौन है, क्योंकि कांग्रेस पर जो निशाना साधा है पुरंदर मिश्रा जी ने, अब वो कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी ही रावण है। आप भी बता दीजिए कौन से रावण बीजेपी के भीतर है। भारतीय जनता पार्टी में कभी रावण कोई नहीं सकता। जो राम के भक्त हो वो रावण तो हो ही नहीं सकता, और जो राम का विरोध करे वहां रावण हो सकता है। एकदम सत्य है। सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस कहती भगवान राम काल्पनिक है,
तो सीधी सी बात है, भगवान राम को काल्पनिक करे, जिनके प्रति कोई आस्था ना हो, रावण होगा। तो कांग्रेस में दिखता भी है ये बात। जो लोगों से वायदा करे और वायदा को पूरा ना करे, वो रावण होता है। रावण वो जो मतलब उसके कर्म खराब हो। जैसे पीएससी की सीबीआई जांच करना है, भूपेश बघेल ने कराया नहीं, हमने कराया। इसलिए कहता हूँ, लड़कों के लिए रावण कौन? जो पीएससी की सीबीआई जांच न कराए। इसलिए कांग्रेस रावण। और विभीषण तो फिर आप देखे ही है कांग्रेस में। ठीक कोई है, बात ही नहीं लेकिन है। एक जो भी 10 हो तो- रावण का जिक्र वो कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 सिर वाले जो रावण पुरंदर मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक एक सिर डेली टूट के उनका कट रहा है, अलग हो रहा है। आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कौन कौन वो रावण देख रहे हैं पुरंदर मिश्रा जी, जिनका जिक्र वो करना चाह रहे थे। देखिए, इस बात को पुरंदर मिश्रा जी देख रहे हैं, उनके दिमाग में एकदम क्लियर होगा कौन कौन 10 रावण है। हमको जितने दिखते हैं, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी रावणों का समर्थक है, तो पूरी रावण ही है। बाकी स्पेसिफाई करना उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई रावण नहीं हो सकता और न ही कोई विभीषण हो सकता। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की भक्त है और सबसे बड़ी बात है। चलिए, जब हम ठीक राम है। मंदिर अभय का निर्माण नारायण करते हमारे साथ हैं, जुड़ गए। अभय नारायण जी, बहुत स्वागत कर रहा हूँ, जी। थोड़ा देर से आप जुड़े हैं और सभी आप तीनों मेहमानों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। अभय जी, जिस तरीके से रविंद्र जी कह रहे हैं और खासकर पुरंदर मिश्रा जी का बयान सामने आया है, दशहरा का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व मनाया जाता है, किस तरीके से आप इस पर्व को देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि बहुत सारे रावण कांग्रेस के भीतर हैं, 10 सिर वाले रावण हैं और डेली एक एक सिर कट रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे सर? विजयदशमी की आपको, आपके दर्शकों को, वरिष्ठ राम अवतार तिवारी जी को और जो कांग्रेस के अंदर सूक्ष्मदर्शी लेकर लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस में कौन है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ विजयदशमी की। और मैं निवेदन करूंगा कि आज विजयदशमी है, भाई रविंद्र सिंह जी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, वो अपने अंदर के रावण को निकाले, अहंकार को निकाले। यही अहंकार तो रावण है। आप तो रावण पूरी दुनिया में दिख रहा है, यही तो अहंकार है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी चीज कैसी। अगर आपकी भावना रावण देखने की है तो आपको रावण दिखेगा, क्योंकि आपके अंदर रावण है, आपके दिमाग में रावण है। इनके दिमाग में कांग्रेस के अलावा कुछ बसा ही नहीं है। देखिए, बहुत गंभीरता से मैं विजयदशमी में राम अवतार तिवारी जी और आपके समक्ष से बात कर रहा हूँ कि 2 साल की सरकार पे कहने को कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है। तो जो लोग मंत्री नहीं बन पाए, जो कांग्रेस छोड़ के गए, विचारधारा छोड़ के गए, भाजपा को अपनाए, नहीं, ठीक भगवान है, जगन्नाथ ठीक है, ये आरोप आप लगाते रहते हैं, जब वो लेकिन मंत्री पार्टी नहीं के बन तौर पाए। पर कई नामों का जिक्र होता है, विभीषण की संज्ञा किसी को दी जाती है। अब कांग्रेस में पिछले कुछ अगर चुनाव के वक्त से हालात देखें तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है, बहुत सारे ऐसे बयान देखने को मिले हैं। अब बीजेपी तंज कस रही है, तो कहीं ना कहीं बयानों को कई नेताओं से जोड़कर भी देखा जाता है। ये जो छोड़े विभीषण अपने आप को न माने, ये सब शकुनी है, शकुनी है, दुर्योधन के पास पहुंच गए हैं और कौरवों को लड़वा रहे हैं पांडवों से। ये सारे लोग शकुनी हैं, अपने आप को विभीषण न माने। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ कि पुरंदर मिश्रा, अजय चंद्राकर या तमाम जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, जो मीडिया में सुर्खियां बने, जिसमें डिबेट हो, ताकि हम 2 साल की बात न करें, बड़ौदा बाजार कांड की बात न करें, लोहारेड्डी कांड की बात न करें, महंगाई की बात न करें, बिजली बिल हाथ की बात न करें। अरे रावण तो देखिए घर घर में बिजली का जो बिल आया ना, वो रावण दिख रहा है, जो समय पहुंचा है, बिजली कटती भी सहायता है और बिल भी सहायता आ रहा है, वहां पर रावण दिख रहा है। तो आज हम धार्मिक के जो पात्र हैं, रावण अपने समय में रावण क्यों था? क्योंकि वो अहंकारी था। रावण अपने समय में रावण क्यों था? क्योंकि वो दुराचारी था। रावण अपने समय में रावण क्यों था? क्योंकि वो सोने की लंका बनाकर अपने लोगों के ऊपर शोषण करके राज कर रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है कि उनके लोग राज कर रहे हैं और उनके अंदर गुलामी है, किसी को बोले नहीं मिल रहा है। इस तरह लंका में लोग बोल नहीं सकते थे, उसी तरह भाजपा में कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, अभय नारायण जी, पुरंदर मिश्रा जी कांग्रेस में गए और भाजपा में गए हैं, तो भाजपा को चारुकारिता ठीक है, आपने तो आपके नेता तो पूरी बीजेपी को रावण बता रहे हैं। राम अवतार तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। हाँ, ठीक है अभय नारायण जी, आपकी बात को सुन लिया मैंने। आप तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं और एक उस पर भी मुझे लगता है कि बहस तो होती है, लेकिन आज का जो मौका है, अब रावण अलग तरह के, क्योंकि अब वो रावण तो रहा नहीं, अब नए तरह के जो अहंकार की बात आपने करी है, तमाम ऐसे गुण हैं जो अवगुण होते हैं,
उनको दूर करने की बात होती है तो कई तरह से प्रत्यक्ष भी तौर पर दिखाई देते हैं। पार्टी के अलग अलग नेताओं की बात भी होती है। अगर कुछ पार्टी में स्थिति ठीक नहीं है, किसी तरह की ऐसी मामले सामने आते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो इन सभी बातों का जिक्र इस संदर्भ में भी किया जाता है। राम अवतार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब इस सियासत में रावण पहली बार नहीं आया है, आप लगातार इस पर चर्चा भी करते रहे। ऐसे मौके जब भी आते हैं लगातार हम चर्चा में बैठते हैं। आपको पार्टियों में इस वक्त किस तरीके से आप रावण की भूमिका किसको देखते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो हालात पार्टी के हैं, अलग अलग पार्टियों के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इससे पहले विपक्ष में थी, अब काम की चर्चा होती है, तो रावण का अगर जिक्र किया जाए तो किस संदर्भ में पार्टियों के लिए किया जा सकता है? और जो पुरंदर मिश्रा जी कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे का आप क्या कुछ कारण देख रहे हैं? ये राजनीतिक दल के जो लोग हैं, नेता हैं, वो इस अवसर को भी अपने लाभ और हानि के ऊपर उठकर नहीं सोच पा रहे हैं। अपने लाभ के लिए, अपनी पार्टी के लाभ से ऊपर वो उठकर सोचने का दिन है आज। आज जो है, जो बुराई है उसको खत्म करने का दिन है और सच्चाई की जीत हो। जो समाज में अव्यवस्था है उसको कैसे खत्म करें, उसके लिए राजनीतिक दल बनाए गए हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी शक्ति तो दे दी गई है। भगवान राम के समान कलयुग में जो इतनी शक्तियां जो राजनीतिक दलों को मिली है वो सबसे ज्यादा है लोकतंत्र में। बिल्कुल सही बात है। बड़ी समस्या है कि राम राज्य की स्थापना कैसे होगी, उस दिशा में कौन चलेगा और क्या कौन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो राजनीति में आप जानते हैं साम दंड भेद इस समय ज्यादा चल रहा है। और बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि रावण का जिक्र लगातार जो आरोप प्रत्यारोप के लिए किया जा रहा है, ये ज्यादा देखना चाहिए कि राम कौन है, राम की भूमिका में कौन है और कब भूमिका बना सकता है। राम अवतार जी, देखिए, राम की भूमिका निभाना एक चुनौतीपूर्ण काम है, राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए और जनता के लिए भी। जनता, देखिए, जनता भी कौन ज्यादा मुफ्त में माल दे रही है, कौन ज्यादा पैसा बांट रहा है, शराब बांट रहा है, इसके आधार पर चुनाव हो रहा है ना भैया। ये भी जनता को भी चीज सोचना पड़ेगा। फिर नेता को भी सोचना पड़ेगा, मैं 5 साल के लिए बनाऊं तो 7 पीढ़ियों के लिए ना बनूं। तो भगवान राम तो त्याग के प्रतीक थे ना। भगवान राम तो लोगों के लिए जीते थे। भगवान राम के जो वचन है, जो वचन वो जिस तरह से पूरा करते थे, जिस तरह से निभाते थे, तो ये तो भैया कदम कदम पर बात को मुकर जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। हम भगवान राम का उदाहरण देते हैं, राम राज्य का उदाहरण देते हैं, रावण का उदाहरण देते हैं, परंतु हम जो अपने आप को राम बताते हैं, तो भैया उस दिशा में चलिए, तो थोड़ा तो चलिए। अभी तो रावण बनने, कौन ज्यादा रावण बन सकता है बड़ा, ये प्रतिस्पर्धा ज्यादा चल रही है। तो ये खत्म हो जाए। ये कैसे खत्म होगा, इस दिशा में समाज को भी सोचना पड़ेगा, राजनीतिक दल को भी सोचना पड़ेगा और व्यवस्था को भी सोचना पड़ेगा। और मैं भाई पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी इस दिशा में त्याग, तपस्या, समाज के लिए सोचेगा कौन, समाज के लिए कौन सोचेगा। मैं खुद अपने बारे में बोल रहा हूँ। हम जो है समाज के गरीब दलित, भगवान राम जो है कौन सबरी के राम माने जाते हैं, तो राम भगवान ने उन गरीब दलित शोषित उन लोगों की तरफ ध्यान देते हुए, उनको प्यार करते हुए शासन चलाया। तो हम उसी दिशा में बात ना करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सब अगर अपनी अपनी भूमिका पर इन चीजों को उतारेंगे, और खासकर जो राम भगवान का जिक्र होता है, रावण की अगर एक पूरा अगर जिक्र किया जाता है, लोग जिस तरीके से उसके अहंकार को देखते हैं, जो तमाम उनके अवगुणों को देखते हैं, अगर उनको खत्म किया जाए तो बेहतर है। रविंद्र जी, आपने पूरी बातों को सुना और जिस तरीके से जिक्र लगातार किया जा रहा है, राम अवतार जी कह रहे हैं कि ये तो आप इस मौके को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी फायदा नुकसान की बात हो रही है, लेकिन अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो जो स्थितियां होती हैं,
जो कई बार वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, जो जनता के लिए काम किया जाना चाहिए, उस पर ये उदाहरण पेश किया जाए, काम करके, थोड़ा त्याग करके, भगवान राम को लेकर जो बातें होती हैं वो उदाहरण पेश किया जाए, जो भीतरी तमाम बुराइयां हैं उनको खत्म करके जनता के लिए काम करके उसका उदाहरण सेट किया जाए। और साथ ही जो अभय नारायण जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले जो आपने काम किए हैं जो नहीं हो पाए हैं, कानून व्यवस्था गड़बड़ाई है, उस पर बात ना हो, इसलिए आप ऐसे बयान देते हैं। दोनों बातों का जवाब दीजिएगा रविंद्र जी। नहीं, बिल्कुल अभय नारायण जी गलत कह रहे हैं। वो जो प्रश्न पूछेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था पे बात करें, चाहे मतलब प्रशासनिक व्यवस्था, हम सब पे जवाब देंगे। हम जवाब से तो कहीं भागती नहीं है जी, सीधी सी बात है ये। और एक विषय से हम किसी मुद्दे को भटका दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा पुरंदर मिश्रा जी ने 10 रावण जिसके सर कट के गिर रहा है। अरे जिन्होंने कोल घोटाला किया वो आज जेल में है, जी, जो राशन घोटाला कर रहे हैं वो जेल में, जो पीएससी घोटाला, यही तो रावण है, वही तो उनका सर कट के गिर रहा है। जिन्होंने शराबबंदी का वादा किया, भगवान राम का नाम लेके कर रहे थे और शराबबंदी न करके शराब की नदियां बनाई, वो रावण नहीं है क्या? और तीसरी बात, जय श्री राम बोलता कौन है? कभी कांग्रेस के लोगों को आप बोलते देखे हैं जय श्री राम? कभी नहीं कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नहीं सर, मुझे इस बात पे आपत्ति है, ये तो पेटेंट वाली बात नहीं है ना। पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद बोलते हो, हम तो ये तो एक गलत इमेज बनाने की बात। इनको तो सख्त आपत्ति है। ये मंदिर का जब हम निर्माण कर रहे थे तब उसका विरोध कर रहे थे, तो राम मंदिर का विरोध कौन करेगा? जो रावण समर्थक होगा। सीधी सी बात है, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया राम मंदिर निर्माण का, राम मंदिर का निर्माण विरोध ही नहीं किया आपने। कौन गया बायकॉट? कांग्रेस ने नहीं किया राम मंदिर का। अरे भैया, राम मंदिर निर्माण का बायकॉट किसने किया? कांग्रेस। कोई बाइकआउट नहीं, कांग्रेस नहीं क्या? कांग्रेस नहीं क्या? मंदिर जब बन रहा था, ठीक है, एक एक करके, कांग्रेस, ठीक है अभय जी, रविंद्र जी सुनिए, रविंद्र जी मैं चाहता हूं कि चर्चा यहां पर ना जाए, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। राम मंदिर निर्माण का विरोध कांग्रेस ने नहीं करा, उन्होंने जो कार्यक्रम रखा गया था, उसका शुभारंभ होना था, उद्घाटन होना था, उस वक्त कांग्रेस नहीं पहुंची थी। तो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी इमेज बनाई ना जाए जिसको लेकर चर्चा बाद में फिजूल हो जाए। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2 साल किसानों को बोनस नहीं मिला था, हमने दिया, तुरंत दिया। महतारी वंदन में हम पैसा दे रहे हैं। पीएससी के जो भ्रष्टाचारी जो पैसे फिर अब बोल, अभय जी थोड़ा सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए अभय जी, क्यों आप डर रहे हैं? जब जवाब दे रहा हूँ तो डरिए मत ना, थोड़ा सा जवाब ले लीजिए आप। जब पीएससी का भ्रष्टाचार हो रहा था ना, तो भूपेश बघेल जी हमने किया ना, हमने उस वादे को पूरा किया ना। हम कौन सा वादा नहीं कर रहे हैं? हम संगठनात्मक विकास कर रहे हैं, हम पुल का निर्माण कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल आप बता दीजिए। अभय जी समय कम बचा है, रविंद्र जी थोड़ी अपनी बात रखिएगा 10 सेकंड में, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम कर ले, कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन नारी सशक्तिकरण की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, स्वच्छ प्रशासन की बात हो, पारदर्शिता की, निष्पक्षता की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अपने कहे वादे से कभी नहीं मुकरती है। यदि वो बात है तो भूपेश बघेल ने शराबबंदी का वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में डाला था। वो घोषणा पत्र भी एक प्रकार रामायण और महाभारत, कुरान और बाइबिल जैसा होता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, कांग्रेस नहीं करती। बिल्कुल गलत सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो पहले रही, जो तमाम घोटालों का जिक्र बीजेपी करती है, शराब घोटाले की बात करती है, पीएससी घोटाले की बात होती है, ये वो 10 सिर है रावण के जो लगातार कटते जा रहे हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको संदर्भ में बात वो कह रहे हैं। ऋषभ जी, 2 साल की सुशासन की सरकार शराब बेच रही है। शराब बेचने वाला कह रहे हैं 57 दुकानें शराब की नहीं खुल गई, ये खोलने वाले रावण ये रविंद्र जी कह रहे हैं। अहातों का टेंडर हुआ, जो अहाते कभी टेंडर नहीं हुए, अहातों का टेंडर हुआ, टेंडर हुआ, वो रावण ये रविंद्र जी कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दैविक मौखिक तापा राम राज हुआ। राम राज की बात करिए, राम राज की कल्पना की बात करिए, जिस कल्पना की राम राज की बात गांधी जी ने स्वीकार की। गांधी जी का ग्राम स्वराज राम राज था। भूपेश बघेल पत्र में कुछ कर रही थी, गौठान कर रही थी, गौठान कर रही थी, सब भ्रष्टाचार करता था। यही तो रावण था अभय नारायण जी, यही रावण था आपका गौठान। यही गौठान आपके लिए रावण था। हम तो कह रहे हैं आपके लिए, क्या हुआ उस गौठान में, कितना पैसा खाए,
आप देखिए अभी नहीं ठीक है, अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, कोर्ट में फैसला होगा। ठीक है, अगर बीजेपी आपकी पुरानी सरकार की जो आरोप लगाती है, आपके घोटालों का जिक्र करती है, तो जनता ने भी एक उदाहरण पेश किया, जनता ने भी आपको सत्ता में आप नहीं रहे, आप जिस तरीके से लगातार वादे किए गए थे, तो एक इस तस्वीर को भी थोड़ा इसका भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि आरोप लगातार लगते रहे हैं और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं हो सकता। ऋषभ जी, विजयदशमी हमारे कामों से जनता खुश नहीं थी, हमको सत्ता से हटा दी, लेकिन जिन आरोप को लगाकर आप सरकार में आए, आपने फर्जी का आरोप लगाया, नहीं कर सके, क्या आपने कर दिया? आप 1,00,000 रुपया सभी महिलाओं को देंगे, फिर आप विवाहित महिलाओं को देंगे, फिर आप आ गए कि फलाने को नहीं ठिकाने को नहीं करते, 70 लाख को देना चालू किया, आज 60 लाख को मिला है। 10 लाख महिलाएं जाए, गाय की तस्करी आपके राज्य में हो रही है, 5 लोग बंद गए, गाय आपके राज्य में भूख पड़ रही है, गौवंश को चारा नहीं है, गौवंश को गौदान नहीं है, ये तो रावण, अगर रावण राम अवतार तिवारी जी, आपके पास आता हूं, क्योंकि अगर इस तरह की जब जिक्र होने लगता है, बताना शुरू कर देते हैं राजनीतिक दल कि कौन के बड़े घोटाले ज्यादा है, किसने काम नहीं किया है, तो तस्वीर तो ये नजर आती है कि कौन बड़ा रावण है। रावण तो मुझे लगता है फिर तो चारों ओर दिखाई देता है। देखिए, कोई एक पार्टी जो है अपने आप को राम नहीं बोल सकते और किसी पार्टी को पूरी तरह रावण नहीं बोल सकते। वो अंदर की जो शक्तियां हैं, जो लोग राजनीतिक में जो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार तो चल रहा है, ये बात सही है। अब मैं करूं, मेरा आदमी करे तो भ्रष्टाचार नहीं है, उसका आदमी करे तो भ्रष्टाचार है, ये नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार यानी अव्यवस्था, सरकारी धन का दुरुपयोग और अनैतिक काम तो ही है, कोई भी पार्टी करे। तो ये मेरा और तेरा अगर देखते हुए, अगर बिल्कुल सोचते हुए काम करेंगे तो फिर राम राज्य की बात नहीं हो सकती, फिर तो रावण सभी में दिखेगा। तो एक व्यापक समाज में, जो हमारे समाज ने, हमारे संस्कार ने, हमारे भारतीय संस्कृति ने जो एक पैमाना बनाया है, एक नीति बनाई है, वो बहुत सनातन में भी बहुत अच्छी चीजें हैं कि धर्म। बिल्कुल राम अवतार जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण बात है, इसका जिक्र होना भी चाहिए और लोगों को वाकई में इसकी सकारात्मक चीजों को समझने की आवश्यकता है, ना सिर्फ लोगों को, राजनीतिक लोगों को भी, क्योंकि जनता से सीधा कनेक्शन होता है। इस बात को समझा जाएगा तो बहुत वृहद इसका सकारात्मक असर भी दिखाई दे सकता है। समय इतना ही है, बहुत चर्चा इस पर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अवतार जी आपका, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया अभय जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सियासत गरमाई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कांग्रेस ने पलटवार किया है, लेकिन अपने अपने इनके तर्क हैं, लेकिन सवाल यही कि जनता को लेकर अगर जो वादे किए जाते हैं वो पूरे हो जाए तो राम की भूमिका में आ जाइए, लेकिन यही दिखाने की कोशिश होती है कौन बड़ा रावण और हम छोटे रावण हैं। इस तरह की चर्चाओं का जिक्र हमेशा होता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।